नमस्कार, इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। डिजिटल इंडिया ने एक सवाल पूछा है कि अगर डीआईओ या डीपीआरओ अपनी लिस्ट में हमें शामिल ना करे तो हम फील्ड में किस तरह से कवरेज करें जिससे कि हम सेफ रह सकें। तो ये एक अच्छा सवाल है। अक्सर जो है मैं बताती हूँ डीआईओ डीपीआरओ के बारे में, तो इस पे सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये है कौन। दरअसल जितना भी भारत में मीडिया है वो पीआरबी एक्ट 1867 के तहत काम करता है। ये एक कानून है जो अंग्रेजों के समय में बनाया गया। तो उस वक्त 1867 में जब इसको बनाया तो डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिसको डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, उसके हाथों में बहुत पावर थी। अगर वो चाहते थे तो कोई भी प्रेस को वो बंद कर सकते थे और उन्हीं के पास अधिकार था कि वो पूरी तरह वेरिफिकेशन करे, वो अखबार चलेगा या नहीं चलेगा वो उसी डीएम के हाथ में था। तो ठीक आज भी इसी तरह ये अभी भी डीएम के हाथों में ही है और डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है एक जिले का मालिक होता है। तो उस जिले के पूरे प्रशासन, शासन, मीडिया सबकी व्यवस्था उसके हाथ में होती है। तो यहाँ पर एक जिला स्तर पर पत्रकारिता का जो एक रोल और दायित्व है वो यहाँ पर सुनिश्चित होता है, मतलब आपको जिला स्तर पर ही देखा जाता है। अब हम बात करते हैं डीआईओ की, जो कि उन्होंने पूछा है। डीआईओ भी जिला स्तर पर ही एक अधिकारी होता है जो सरकार की तरफ से नियुक्त होता है, जिसका काम होता है कि जितनी भी जिले के अंदर न्यूज़ है, जो सरकार की तरफ से न्यूज़ है, उसको पूरे जिले में प्रसारित प्रकाशित करवाने का काम उसी के ऊपर होता है। तो जो डीआईओ होते हैं यानी कि जिला सूचना अधिकारी जो होते हैं वो भी जिला स्तर पर काम करते हैं, वो भी सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं। अधिकतर इनके ऑफिस कलेक्ट्रेट में होते हैं, तो आप वहां जाकर इनको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वो पूरी एक लिस्ट तैयार करते हैं कि जिले के अंदर कितने रिपोर्टर हैं और कितने समाचार पत्र हैं, कितने समाचार चैनल हैं, और अब डिजिटल और वेबसाइट की भी लिस्ट बनने लगी है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो डिजिटल मीडिया को एज ए मीडिया रखते हैं या नहीं, उस लिस्ट में शामिल करते हैं या नहीं, या फिर वो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट करते हैं या नहीं। तो यही ये सवाल है कि अगर वो इनवाइट ना करे तो फिर आखिर काम कैसे करें। इस पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा फैक्ट और मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जो जिला सूचना कार्यालय होता है वहां पर केवल लिस्ट ही नहीं बनती कि वहां पर डीआईओ जो होता है वो केवल रिपोर्टर्स की लिस्ट ही नहीं बनाता, बल्कि डीआईओ कार्यालय का काम होता है कि वो जिला स्तर पर जो है एक्रेडिशन को भी देखता है। जो पत्रकार होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मान्यता प्राप्त पत्रकार और दूसरे गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार। तो जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं यानी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, उनके पास कुछ ज़्यादा राइट्स होते हैं, उन्हें इनवाइट किया जाता है, उनका कुछ अलग ही रुतबा होता है, तो वो उस लिस्ट में शामिल होते हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो आपका न्यूज़ माध्यम है, अखबार भी हो सकता है, वो भी वहाँ पर रजिस्टर्ड होता है, जिसको कि विज्ञापन भी मिलते हैं। तो अक्सर जब डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले डीआईओ कार्यालय में पहुंचते हैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, ताकि सरकार से उनको खबरें मिल सकें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के उनको इन्विटेशंस मिल सकें, तो वो वहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये एक्रेडिशन के लिए आ रहे हैं। तो एक्रेडिशन यूं ही नहीं मिल जाता, एक्रेडिशन केवल रजिस्टर्ड मीडिया को मिलता है या फिर जिन लोग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, 10 साल 15 साल एज ए फ्रीलांसर जो वर्क कर रहे हैं, उन पत्रकारों को भी एक्रेडिशन मिलता है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। एक्चुअली ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है, जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो फिर वो इधर उधर टॉपिक हो जाता है। फिर से हम टॉपिक पर आते हैं कि डीआईओ अगर आपको वहाँ पर लिस्टेड नहीं कर रहा तो आप फील्ड में कैसे सेफ जर्नलिज्म करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये बात तो वाकई सच है। जब भी कोई पत्रकार के ऊपर उंगली उठती है या फिर कुछ उसके बारे में वेरिफिकेशन होता है तो डीआईओ से पूछा जाता है, जिला सूचना कार्यालय में लिस्ट खंगाली जाती है कि इनका वहाँ पर नाम है या नहीं। तो ये एक बड़ा मैटर तो है, लेकिन अभी के समय में कुछ अधिकार डिजिटल मीडिया वालों को भी मिल गए हैं, जैसे कि वो न्यूज़ दे सकते हैं। अगर वो किसी गलत गतिविधि में शामिल नहीं हैं, वो सही तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो कोई क्राइम नहीं कर रहे। और अगर उन्हें डीआईओ लिस्टेड नहीं कर रहा है, अगर डीआईओ उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फील्ड में काम नहीं कर सकते, लोगों की बातों को सामने नहीं ला सकते।
तो उसके लिए सबसे पहले सेफ पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कि आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो वेबसाइट हो या फिर आपका यूट्यूब चैनल हो, उसे MSME में रजिस्टर्ड अवश्य होना चाहिए। ये आप समझ लीजिए कि आपके लिए मैंडेटरी है। दूसरा, आपको IT रूल 21 की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू चलता है, इंटरनेट के थ्रू चलता है, तो इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस जो लागू होते हैं IT एक्ट 2000 के ही होते हैं, और उसमें अमेंडमेंट करके IT रूल 21 बनाया गया, जिसके तहत डिजिटल मीडिया को लाया गया है। उसके बाद आपको जानना चाहिए कि जो आपके पोर्टल के मालिक हैं, अगर आप संवाददाता हैं तब, तो आपको जानना चाहिए कि आपका पोर्टल जो है उसने अपनी इंफॉर्मेशंस MIB यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय को दी हैं या नहीं। तो दूसरा फैक्ट ये आपको जानना चाहिए। अगर आप खुद मालिक हैं, एडिटर इन चीफ हैं, तो आपको ये काम करवा लेना चाहिए, MIB में अपनी इंफॉर्मेशंस भेज देनी चाहिए। तीसरा काम आपको करना है कि आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को समझना चाहिए। उसके बारे में आपको हमारे चैनल पर डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे कि पत्रकारों के लिए आखिर गाइडलाइन है क्या, तो आपको उसका पालन करना चाहिए और बिल्कुल बिंदास होके, बेखौफ होके आपको फील्ड में जाना चाहिए, कवरेज करनी चाहिए। और जो आपके रिपोर्टर हैं या आप खुद भी हैं, आपको इन मानदंडों का, स्टैंडर्ड्स का, पत्रकारिता के उसूलों का पालन जरूर करना चाहिए। और अगर आप किसी रिपोर्टर को रख रहे हैं तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करानी चाहिए। अब रही बात लीगल प्रेस आई कार्ड की, क्योंकि जो MSME रजिस्टर्ड मीडिया है, डिजिटल मीडिया, वो प्रेस आई कार्ड इशू नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, उसके साथ आप काम कीजिए, या फिर आप प्रेस आई कार्ड इशू करने के लिए लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं, और टाई अप के बाद आप बिल्कुल प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। इस संबंध में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर किसी और सब्जेक्ट पर भी आप कोई जानकारी चाहें तो आप ज़रूर पूछिएगा। मुझे उसको जवाब देने में खुशी होगी, मेरा खुद का भी थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।